फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो इसकी बेस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो सवाल क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट का सवाल है। तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, नहीं भी दे देते कोई दिक्कत ना होती, टेम्परेचर का कोई खास रोल नहीं है। तब भी एक बात, टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक रोल है, आगे समझेंगे। तो आपके पास एक HA दे रखा है और एक BOH दे रखा है। अब ऑफकोर्स ये एसिड होगा, ये बेस होगा, ये बात तो जानते हो, अपने क्लास 9th में पढ़े होंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस वो होता है जो H-। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग यही पढ़ते हैं, हालांकि डेफिनेशंस बहुत होती हैं। सबसे पहले जो क्लास 9 में पढ़ाई जाती है 9th में, एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो H- दे। ठीक, कोई नहीं। इन एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको बोल रखा है कि इन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है। डिसोसिएशन कांस्टेंट में समझते हो, इसके लिए के ए बोलते हैं भाई, होता तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। इसके लिए के ए है, इसका नाम के बी होता है, दोनों सेम है, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ के ए के बी के बराबर आपको दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको बराबर दे रखा है। ठीक है, अब सवाल देखिए, इसका जब मैंने 0.01 मोलर सॉल्यूशन लिया, 0.01 मोलर सॉल्यूशन लिया HA का, तो उसका जो pH आ रहा था वो 5 आ रहा था। HA की बात हो रही है, यहाँ पे भी देता हूँ HA। तो HA का मैंने 0.01 मोलर सॉल्यूशन लिया, तो उसका जो pH देखा मैंने वो 5 आ रहा था। तो आपको क्या बताना है, आपको ये सवाल है, देन फाइंड pH of 0.1 मोलर BOH का। ठीक है, pH of 0.1 मोलर BOH आपको बताना है। इस सवाल को प्लीज ट्राई करिए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, मेरी वीडियो अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया, ट्राई करिए। कंसेप्ट पहचानिए, कौन सा कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट आई होप आप लोगों ने पहचान लिया होगा, ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से हट के थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, प्लीज ट्राई करिए। तो बेसिकली नाम बदल देने से काम थोड़ी ना बदलता, जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया है आयनिक इक्विलिब्रियम वही करेंगे। वहाँ पे के इक्विलिब्रियम करते थे, यहाँ पे के भी नाम आ गया, कोई अलग बात नहीं है। ठीक, ओके, चलिए। तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो हमको जो इन्फॉर्मेशन पता है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो इन्होंने एडिशनल नॉलेज दी थी, इतनी चीज़ पता है जिससे काम करते हैं। अच्छा, pH की वैल्यू 5 दे रखी है, इससे क्या क्या इन्फर कर पा रहे हो। pH दे रखा तो तुम लोग को क्या क्या पता चल जाता है। देखो, pH 5 दे रखा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगी आपकी 10⁻⁻⁵। अब अगर सारे झंझट को हटा देते हैं, कंसंट्रेशन मोल्स को, कभी कभी बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो मैं सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ वॉल्यूम आपकी 1 लीटर में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कंसंट्रेशन होगी वही मोल्स होंगे। ऐसा आप खुद से भी कर सकते हैं, आप चाहे वॉल्यूम को कुछ और ले लें, वॉल्यूम को 1 लीटर लेना ज़्यादा सही रहता है। अब मैं चाहे मोल्स बोलूँ या कंसंट्रेशन बोलूँ, दिक्कत में नहीं होगी, दोनों बराबर होंगे। ठीक, यानी कि H+ के कितने नंबर ऑफ मोल्स है या कितने कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो 10⁻⁻⁵, क्योंकि pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH का एक फॉर्मूला डिफाइंड होता है, -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो कंसंट्रेशन मिलती है, जो हमने वॉल्यूम 1 लीटर मान ली है, तो मोल्स बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, और क्या इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा, अगर pH 5 है तो ये अच्छा एसिड है कि बेकार एसिड, वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑफ कोर्स देख लो, वीक एसिड है। pH 5, वैसे तो हमको पता है pH 5 वीक एसिड होता है, लेकिन दूसरा तरीका देख लो, कैसे देख सकते हो। अगर देखो HA है, ध्यान से देखना, फील लेना बात का, ये H+ और A- में टूटेगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा, इसका आपने कितने मोल्स ले रखे हैं, 0.01 मोल्स ले रखे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ले रखी है मैंने वॉल्यूम 1 लीटर, इसे 0.01 मोल्स है। अच्छा, अगर ये अच्छा एसिड होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो H+ के कितने मोल्स आते हैं, 0.01, यानी कि 10⁻⁻² आते। ये बात तो मानते हो, अगर ये अच्छा होता। कितने आ रहे हैं,
10 टू द पावर -5, बहुत कम आ रहा है। 10 टू द पावर -10 टू द पावर माइनस से बहुत कम आ रहा है, यानी कि अच्छे एसिड नहीं है। आप चाहे ऐसे देख लो या पीएच पास सीधे पता कर लो, वीक एसिड की होती है, 7 के करीब आ रहा है, न्यूट्रल के करीब आ रहा है तो वीक होता है। अरे जो एसिड ड्रेन होती है उसके भी पीएच 5.6 समथिंग कुछ होता है, तो वीक होता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पूरा कुछ वो जला देगा, बात समझ रहे हो ना। तो वीक एसिड है, यानी कि ये आपका एसिड वीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है, तो बस इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है आगे का काम करने के लिए। कैसे, अब बात समझिए। चलिए तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है ये फील कराने के लिए। अब देखो हम समय मान लेते हैं कि हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से t बराबर 0, इसके इतने मोल्स होंगे, इसके 0 होंगे, इसके 0 होंगे। तो t बराबर t डैश पर हम लोग पहुँचे तो कुछ मोल्स चले गए, ठीक है। वो कुछ मोल्स को निकालने का तरीका 0.01 माइनस अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लें, तो या इसको c करके कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए इसको c मान लीजिए कुछ, यहाँ पर c माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। चलिए जल्दी, क्या 0.01 बार लिखोगे, जल्दी सी कर लो कि ये क्या होगा, सी अल्फा नॉट सी अल्फा। देखो इस बात का ध्यान रखना, ये मोल्स लिख रहा हूँ लेकिन ये कंसंट्रेशन के बराबर है, इसलिए मुझे वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम मैंने 1 लीटर मान रखी है। सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, सी से सी कटेगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मुझे क्या बताया था, मुझे इतना पता चल गया था कि ये वीक एसिड है, यानी कि इसका अल्फा बहुत छोटा आएगा। तो 1 माइनस अल्फा को मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 लिखूंगा, यानी कि ये सी अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। अब देखो सी मुझे पता है, बहुत बढ़िया। मुझे एक और चीज़ पता है, क्या, मुझे अल्फा की वैल्यू भी पता है। कैसे, अरे कंसंट्रेशन ऑफ H+ तो आपको दे रखा है, यानी कि आपको सी अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 टू द पावर -5 दे रखी है आपको, ठीक है, पहले से दे रखी है। सी आपको पता है 10 टू द पावर -2, यानी कि अल्फा कितना होगा, 10 टू द पावर -2 ये रहा, 10 टू द पावर 2 का जगह 10 टू द पावर -3 आपका सी अल्फा हो गया, ठीक है। तो के ए की वैल्यू भी निकाल लो, ये 10 टू द पावर -2 अल्फा स्क्वायर 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -8, ये आपका के ए हो गया। आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया। आपको जितनी चीज़ बताई सब आपको पता होंगी, और नहीं पता तो देख लीजिए। वीक एसिड कैसे माना, आपको माना क्या बता दिया, तो pH 5 वैसे वीक एसिड होता है। एक आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि अगर अच्छा होता तो 10 टू द पावर -2 जितने मोल्स HA के थे उतने सीधे दे देता, लेकिन बहुत कम दिया है उससे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रखा था ना, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसका एक उपयोग होता है, तो ये हम बताएंगे क्या। चलिए, तो इतनी बात समझने के बाद के ए दे रखा है, यानी कि यही हमारा के बी भी होगा, है ना। के ए आपका के बी के बराबर है, तो के बी आ गया। चलिए के बी आ गया। अब आइए बात करते हैं बी ओ एच की। ये कैसे टूटेगा, बी प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो अगर के ए इतना कम आ रहा है, के बी भी इतना कम आएगा, यानी कि बेस भी बहुत वीक है। यानी कि अगर हम बात करें, अब देखो सी की वैल्यू 0.1 में अलग मान लो, इसको सी डैश बोल देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। 0 0 टाइम बराबर 0 पे, और टाइम कुछ टी डैश होगा, तो सी डैश माइनस सी डैश अल्फा डैश, सी डैश अल्फा डैश, सी डैश अल्फा डैश, उधर से अलग मान ले रहा हूँ। बेहतरीन बात, वीक बेस है, कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। 10 टू द पावर -8 की बात करें तो ये आपका के ए के बी दोनों बराबर है, सी डैश अल्फा डैश, सी डैश अल्फा डैश, सी डैश 1 माइनस अल्फा डैश, सी डैश से सी डैश कटा, सी डैश अल्फा डैश का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि 1 माइनस अल्फा डैश 1 के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा डैश बहुत छोटा है। यहाँ से सी डैश की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10 टू द पावर -8, सी डैश की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे 1/10 आएगा, ये अल्फा डैश का स्क्वायर आएगा, 0.1 1/10, यहाँ से 10 टू द पावर -7, यानी कि अल्फा डैश का स्क्वायर जो आएगा 10 टू द पावर -7 आएगा, ठीक। यहाँ से अल्फा डैश की वैल्यू 10 टू द पावर
-7/2 आएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये रख कर दो, बस काम खत्म है। बहुत बड़ा गंदा हो रहा है। चलिए, तो अब हमको इसका पीएच निकालना है, यानी कि इसके H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। इसके सॉरी, हाँ, आप इसका पीएच का निकाल लो, आप इसका पीओएच निकालोगे ना। पीओएच क्या होता है? पीओएच का फॉर्मूला वही होता है जैसे H+ पीएच का होता है, -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। अरे ऐसे भी काहे कर रहे हो, सीधी सी बात है, 25 डिग्री दे रखा था ना आपको, उसका इस्तेमाल करो ना। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आपका क्या होता है? 10⁻⁻14। ठीक है, इसमें होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, 10⁻⁻14 होता है। क्या ये बात आपको पता है? चलिए, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ OH- यहाँ से निकालिए। C' आपको क्या दे रखा है? 0.1 यानी कि 10⁻⁻1। अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻7/2, -7/2 चुपचाप से ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ पैसे रहने दो, 10⁻⁻14 आएगा। और अब कर दूँ जरा मैं 5 कर दी। चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। बस कंसंट्रेशन ऑफ H+ की बात है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा? ये क्या होगा? -2 -9/2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻14 डॉट 10⁻, ये 9/2 इधर आ जाएगा। ठीक, कैसे? ये 2 और 7 9 -9/2 उधर जाके 10⁻9/2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आएगा? 10⁻, ऐड कर दीजिए, -14 टू 28, ध्यान से देखिएगा, -28 + 9/2। कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आएगा? 10⁻, -19/2। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आपका 10⁻, -19/2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब पीएच का फॉर्म बात करते हैं हम लोग। पीएच क्या कहते हैं उनसे? -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो यहाँ पे करोगे तो 19/2 बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर 9.5। जो पीएच होगा आपका 9.5 होगा इसका। ठीक है, तो आई होप देख लीजिए पहले, ये सवाल आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट्स क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे कि हमको इसका जो वीक नेचर पता करना था पीएच पाथ देख के। फिर उसका के देखा तो अपने 10⁻⁸ आ रहा, बहुत वीक होगा। ठीक है, उसका फिर अगर वो वीक है तो ये वीक है, क्योंकि के भी बराबर है। ठीक है, हाँ जी, तो आपके लिए बोर्ड साफ है। अगला सवाल जेईई एडवांस 2019 का है। एक कंसेप्ट है पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसको भी देख लेते हैं। पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अब फिजिक्स में आए हैं तो हम लोग उसको देख लेते हैं। है बेसिक सा, जैसा हम लोग केमिस्ट्री में लगाते हैं बिल्कुल फिजिक्स में लगाना है। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग प्लीज़ पॉज करके सवाल पढ़ लीजिएगा, तब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। कि आपको एक रेडियो एक्टिव सैंपल दे रखा है पोटेशियम का, तो एक जो आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है आपको? 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और आपको दे रखा है कि टाइम t इंटू 10⁻9 ईयर्स बाद आपके पास क्या होगा? जो आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनका रेशियो उसके साथ 99 दे रखा है। यानी कि मान लो आपके पास कुछ ए था, ठीक है, A0 था, आपके पास B1 बन रहा है,
और आपके पास B2 बन रहा है और B1 प्लस B2 टू द, अब किसी कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे ये आपको 99 दे रखा है, ठीक है। तो आपको टी की वैल्यू बतानी है। गिवन डेट आपको ln10 की वैल्यू इन्होंने 2.3 दे रखी है, तो ट्राई कर लीजिए। चलिए, तो ये एडवांस 2019 का सवाल है। आप चाहो तो इसको फिजिकल केमिस्ट्री में भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। फिजिक्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ साथ पता चल रहा है पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। तो पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर आप B1 की रेशियो देखोगे तो B1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, चुपचाप से देखना। B1 क्या होता है आपका K1 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 T। ये पता है कि नहीं? अब पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स में पूरा फॉर्मूला मैं चाहूँ तो डिराइव कर दो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। आप चाहो एज इट इज याद कर लो, मैं ट्रिक बता देता हूँ। V1 किस रेट से बन रहा है, K1 अपॉन ये के इक्विवेलेंट होता है। के इक्विवेलेंट अगर बहुत सारी पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स हैं तो K1 K2 K3 के डॉट Kn तो सबको ऐड कर देते हैं, वैसे ही के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ऐसे अगर मैं B2 की बात करूँ तो B2 क्या बनेगा मेरे पास, K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस e की पावर में माइनस K1 प्लस K2। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह है ना, डीके कांस्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह आपको ले जाना है। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, क्योंकि आपको ऐड करना है बेसिकली। इन दोनों को ऐड करोगे तो हिसाब से देख लो, नीचे इतना पार्ट सेम है, ये वाला ये वाला, इन दोनों को ऐड करो, बचेगा क्या, कॉमन लेके बाहर निकालोगे K1 A0 प्लस K2 A0, A0 भी सेम है, बाहर कर लो तो K1 प्लस K2, ऊपर K1 प्लस K2 आएगा, ठीक। K1 प्लस K2 से नीचे K1 प्लस K2 चला जाएगा, बचेगा क्या अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा वो आपके पास B1 प्लस B2 की वैल्यू आएगी ऐसी कुछ, A0 1 माइनस e की पावर में माइनस K1 प्लस K2T। थोड़ी चीजें आप लोग को माइंड में भी कर लेनी चाहिए, हर एक चीज लिख के नहीं होती। अच्छा, ए की कंसंट्रेशन कैसे लिखते हो, ए आपका ऐसे होगा, यहाँ लिख देता हूँ A0 ए की पावर में माइनस K1 प्लस K2T। फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल समझ लो, ये के इक्विवेलेंट है, ए इक्वल्स टू A0 e की पावर में माइनस के इक्विवेलेंट टी, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे अगर आप इसको बाय ए करते हो, ये आपका आएगा A0 e की पावर में माइनस K1 प्लस K2T। A0 से A0 कटेगा, ये चीज़ आपको 99 दे रखी है, ठीक है, 99। अब इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, बार बार इतना बड़ा क्या लिखोगे, है ना। तो अब देखोगे 99x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो 100x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से 1/100 आ जाएगी। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं थोड़ा, x की वैल्यू 1/100 आ रही है, x किसे माना इसे, ए की पावर में माइनस K1 प्लस K2T इज इक्वल्स टू 1/100, ठीक है। अच्छा, एक चीज बात समझना, ये टी और ये टी अलग है, कि ये टी इसके बराबर होगा इस पूरे के, तो इसको मैं टी डैश लेके चलूं तो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको मैं टी डैश लेके चल रहा हूँ। तो फिर कहोगे टी टी क्या हो रहा है, और कहीं तो नहीं आ रहा, इसको टी डैश लेके चलो, फिर टी डैश को टी प्लस टी इसके बराबर करोगे ताकि ये टी मिल जाए आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ln लोगे तो 1/100 आएगा, ठीक है। अब 1/100 हम लोग को ऊपर ले जाओगे तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि K1 प्लस K2 टी डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ln 10 आ जाएगी, सीधी सी बात। K1 प्लस K2 कर लीजिए, तो ये तो सेम है, तो 4.5 प्लस 0.5 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टी डैश इज इक्वल्स टू ln 10 की वैल्यू 4.6 आ जाएगा, ठीक है। तो टी डैश की वैल्यू जो भी आएगी ऐसे कुछ आएगी 4.6
अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 10, और ये किसके बराबर आपको दे रखा है, t इंटू 10 टू द पावर 9 के। 10 टू द पावर 9 से कटेगा, 5 बन जाए, 5 2 जाएगा, तो ये t की वैल्यू चुपचाप से आपके पास 9.2 आ जाएगी, ठीक, 9.2 ईयर्स। अच्छा ईयर्स तो पहले तक कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। 2 मिनट का था, इसमें कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको ना आता हो। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको आती है, जिसने पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स कर रखा है, उसके लिए फिजिक्स का ये सवाल बहुत बेसिक सा था, ठीक है। एडवांस में बेसिकली कंसेप्ट्स आपके देखे जाते हैं, आप उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हो। तो कंसेप्ट्स आना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कंसेप्ट्स अप्लाई करना। भाई जेईई मेंस में तो आपको सीधे सीधे कंसेप्ट दिखता है, सवाल एक कंसेप्ट पे होता है। एडवांस में मल्टीपल कंसेप्ट आ जाते हैं, 3-4 कंसेप्ट एक ही सवाल में दे देते हैं। हमें कंसेप्ट पहचानने आने चाहिए, लगाने आने चाहिए। तो बस इसमें पहले कंसेप्ट क्या था, पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स, और कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम लोग मल्टी कंसेप्ट वाले सवाल देखें, ताकि हम उनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।